करना बोलो बाजू को कर नहीं, ये तू बोलने में जो समय गवा रहा है तो उससे चुप कर, एक चैप्टर पढ़ो, 15 मिनट प्रार्थना करो, हो गया। बहुत लोग डिमांड इस बात की रखते हैं, मैं 3 घंटा नहीं बैठ पा रहा हूं। अब तेरा वजन 50 किलो का है और मैं तेरे को 60 किलो का डंबल दूंगा, उठाएगा क्या? ये हाथ ही नीचे आ जाएंगे, ऐसे घूमेगा। सुपड़िया, तू खुद 50 किलो का है और तू 60 किलो का डंबल कैसे उठाएगा? यानी तेरी आत्मा की कैपेसिटी ही 15 से 20 मिनट और 25 मिनट की आत्मा की कैपेसिटी, तो मैं उसके ऊपर डिमांड क्या रखता हूं? 3 घंटा, तो डिप्रेशन आएगा। जो आधे घंटे का प्रेयर आप करोगे ना, आपको सेटिस्फिकेशन, वो आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपकी डिमांड क्या है? 3 घंटे। मत करो, बोलो बाजू को मत करो, अपने आप से डिमांड मत करो, इतनी रिलैक्स रहो, थैंक्स गिविंग में रहो, बोलो धन्यवाद। कई बार प्रार्थना नहीं होगी, क्या बोलेंगे? धन्यवाद। धन्यवाद भी एक प्रेयर है। यीशु से सीखो, लाजर की कब्र के बाहर था, रो रो के थोड़ी प्रार्थना की, प्रभु लाजर को जिंदा कर। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं जानता हूं सदा तू मेरी प्रार्थना। लाजर, कितना मिनट लगा होगा ये प्रार्थना को? 1 मिनट सुनने का। तो अपने आप को क्षमा करो। कई बार जवान लोग फेल हो जाते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो अपने आप से निराश हो जाते हैं, बंधन बन जाता है। जवान लोगों की है, सक्सेस नहीं मिलेगी, पगार नहीं बढ़ेगी, या जो भी आप काम करोगे फेल्योर रखोगे, तो क्या आएगा? कंडमनेशन आएगा, आप खुद को हर्ट करोगे। वो है ना एकदम बुद्धू है, भोंदू है, बोलो भोंदू, तेरे को कुछ आता ही नहीं है। शैतान की एक ट्रिक बताऊं, अब वो कैसे पकड़ता है हमको? वो हमको ऐसा नहीं बोलता है तू पापी है, वो आपको ये बुलवाएगा मैं पापी हूं। शैतान अभी हमको ये नहीं बोलता है तू गंदा है, आपको ये फीलिंग्स लाएगा कि हम अपने मुंह से बोले मैं गंदा हूं। ये डेविल का ट्रिक है। अभी आप सोचो पूरे दिन में अपने विषय में क्या क्या बोलते हो। मैं ये क्या क्या बोलते हैं अपने विषय में, बोलते ना, मैं तो गरीब हूं, मैं तो बेचारा हूं, और क्या बोलते रहते, मैं तो छोटा हूं, मेरा दम किधर यार। ये बेटा सुन रहा है वो कौन? तंबूरा। तो प्लीज अपने आप को क्षमा करो, आप यहां से डिप्रेशन से आजाद हो जाओ। यीशु ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। अब मैं अपने आप से ही प्रेम नहीं करता हूं तो पड़ोसी की क्या हालत करूंगा? गया वो गया। लिखा है एफिसियों में, जो अपने आप से प्रेम करता है वो अपनी बीवी से प्रेम करता है। ऐसा है ना एफिसियों में, अपनी बीवी से अपने समान प्रेम कर। अब जो पति लोग अपने आप को ही प्यार नहीं करते तो पत्नी की तो गलती ही, यानी इनको डिमांड रखनी नहीं चाहिए। बहनों, इतने नुकसान है। अगर मैं आपसे अपने आप से प्यार नहीं करता हूं, यानी जो मेरा पड़ोसी है वो भी रिस्क में है। मैं अपने आप से प्यार नहीं कर रहा हूं तो ये भी कौन है? रिस्क में है। तो हमें अपने आप से भी प्यार करना है। अभी बहुत सारे मुझे सुन रहे होंगे, बहुत सारे लोग, धार्मिक प्रचारक लोग बोलता है ये सेल्फ से प्यार करना सिखा रहा है। मैं वो नहीं सिखा रहा। प्रभु का वचन बोल रहा है अपने आप से प्यार करो। प्यार करो यानी क्षमा करो, अपने आप को कबूलो। मैं जैसा भी हूं प्रभु मुझसे प्यार करता है। मैं मोटा हूं प्रभु मुझसे, मैं ठिंगड़िया हूं प्रभु मुझसे, मैं काला हूं प्रभु मुझसे, मैं गोरा हूं प्रभु मुझसे। कई बार ये कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना, गोरे और काले का लोग फेल्यूर में चलते हैं। इसकी वजह से लोग अपना टैलेंट बाहर नहीं निकाल सकते हैं।
कई बार बहुत सारे आप अमीरों के बीच में जाओगे ना, मेरे से ही होता है, अमीरों के बीच में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। अरबपति करोड़पति के लोग में ना, क्यों मन में क्यों है ये? मैं खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए, मैं जैसा भी हूँ, प्रभु मुझसे प्यार करता है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। अरे मैं तो काला है, मैं इनके बीच में कैसे जाऊं? अरे काला गोरा नहीं, तू परमेश्वर की रचना है। कौन है हो? दीपक भाई, हमारे ब्रेक थ्रू के कई बार ये रुकावटें हैं, हमको लगता है शैतान है कहीं ना कहीं जम्बूरा वो भी है, पर जहां जहां पे हम गलत हैं हम वो तो सुधारे। अपने आप को क्षमा करो, अपने आप को ग्रहण करो, बोलो अपने आप को ग्रहण करो। पड़ोसी की सोच, बोलो बीवी की सोच, बीवी की दोनों पावरफुल वर्ड है। जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है वैसे अपने पड़ोसी से प्रेम। हालेलुया। 10 मिनट आपको बताऊंगा वचन की जो सीरीज से आज लास्ट भाग है। अच्छा मुझे बताओ कितने लोगों का बाइबल स्टार्ट हो गया ये वचन की सीरीज में? बाइबल पढ़ना सिस्टर का भी हो गया, बाइबल स्टार्ट होना चाहिए। अभी आपको क्या करना है, जो 4 मैंने भाग दिए हैं ना, आपको इनको फिर से सुनना है। कई बार क्या होता है, हमने सुना ना, फिर 10 साल के बाद वो सुनते हैं। वापस सुनोगे ना, आपको वापस नया रेवलेशन मिलेगा, वो वापस, क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। परमेश्वर का दास दाऊद, देखो वचन के विषय में वो क्या बोलता है, मेरे साथ निकालेंगे। भजन संहिता 19:7 इंग्लिश में भी पढ़ेंगे और हिंदी में भी पढ़ेंगे। अगर किसी के पास मराठी है, मराठी पढ़ लिया। सोनिस्टर अंदर है क्या? आराम कर। 19:7 आप किस में पढ़ रहे हैं? हिंदी में पढ़ो जोर से। यहोवा की व्यवस्था खरी है, प्रभु का वचन खरा है, वह प्राण को बहाल कर देती है। वह प्राण को बहाल कर देती है, बोलो बहाल। आगे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, प्रभु का वचन विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। आइला, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। चलो अभी इंग्लिश में कौन पढ़ेगा? The law of the Lord The law of the Lord is perfect, perfect, converting the soul. कन्वर्टिंग, बोलो कन्वर्टिंग। एक ट्रांसलेशन में लिखा है रिन्यू करता है, हमें नया करता है, बोलो रिन्यू। परमेश्वर का वचन हमें रिन्यू करता है। आगे, The testimony of the Lord is हाँ। sure, making wise the simple. मेकिंग वाइज द सिंपल। कितने लोग इस संसार में बुद्धिमान बनना चाहते हैं? क्या चाबी है? जो आपके हाथ में बाइबल पढ़ाना है, इसको पढ़ो। हमारा मालूम है मापदंड क्या है बुद्धिमान लोगों का? हमारी नजर में बुद्धिमान कौन है? जिसके पास, प्रभु की नजर में जिसके पास खाली ये है ना, वो इधर है, इधर। ध्यान से सुनो, जिसके पास खाली ये है, प्रभु की नजर में वो कौन है? मट्टी है। बुद्धिमान बनना है ना, तो प्रभु का वचन पढ़ो। प्रभु के वचन में मन लगाना ही है, हम क्या हो जाएंगे? बुद्धिमान। कौन सी बुद्धि मिलेगी मालूम है हमको? हमको मिलेगी स्वर्ग की बुद्धि, बोलो स्वर्ग की बुद्धि। संसार की बुद्धि खतरनाक है, बहुत जाम खतरनाक थी, बिना खबर हो, सबको पता है संसार की। काम निकला तो नहीं, वो क्या बोला था एक भाई ने, काम निकला तो मामा मामा, वो क्या बोलता था पुरुषोत्तम? हाँ, काम परे तो लाला लाला, नहीं तो मुंह काला। तो ये संसारिक बुद्धि है, डिमोनिक है। किसी व्यक्ति से इसीलिए संबंध बनाना कि मुझे इसके पीछे मेरे जीवन में क्या लाभ है, डिमोनिक है, संसारिक।
व्यक्ति से रिलेशन बनाना, यार ये प्रभु का बच्चा है यार, मुझे प्रभु ने बोला इससे प्रेम करना है, ये ईश्वर की बुद्धि है। इसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करना है, ये ईश्वर की बुद्धि है। तो प्रभु का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है, कैसे डील करना है, किससे नहीं करना है, ये प्रभु का मापदंड ये है। उस बुद्धि में क्या रहता है? आनंद रहता है, शांति रहती है, मेल मिलाप रहता है, मिलनसार रहते हैं। हालेलुया, जय मसीह। पूरा रो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन हमें बहाल करता है। रोमियो 12:1-2 में देखो क्या लिखा है, आप देखो मत, मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो नया मन कैसे होता है? वो 19:7 में लिखा है। प्रभु का वचन हमारे मन को नया करता है। ठीक है, और आगे जाएंगे। भजन संहिता 119:50। भजन 119:50। मेरे दुख में दाऊद कहता है, मुझे शांति उसी से हुई है, मुझे शांति इसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। बाप रे, दाऊद राजा होके बोलता है, मैंने धन से नहीं, तेरे वचन से जीवन पाया है। मेरे दुख में मुझे इसी से शांति हुई। बोलो, दुख में। यानी जब दुख होता है हम क्या करते हैं? हमको प्रभु की तरफ जाना चाहिए, यानी वर्ड में जाना चाहिए, वचन में जाना चाहिए। दाऊद कितना दुखी था, वो अपना फीलिंग शेयर कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे जब मैं दुख में था तो प्रभु तेरे वचन से मुझे प्रेज़ द लॉर्ड। अब सोचो, आप दुखी होते तो क्या करते हो? हेलो, हैबिट है हमारी, बचपन से हैबिट है। अब इसको बदलना है। बोलो, बाइबल को बदलना है। कहाँ जाना है? बाइबल में जाना है। दाऊद जैसा आदमी बोलता है, जब मैं दुखी था तो मुझे तेरे वचन ने जीवन दिया। यानी वचन हमको नया करता है। चलो दाऊद को और देखेंगे। इसका ही 72 पढ़ो, 72। 119:72। तेरी दी हुई व्यवस्था, तेरी दिए हुए वचन मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से उत्तम है। वाह, बोलो वाह। यानी दाऊद की नजर में धन से बढ़कर प्रभु का वचन था। क्लियर है? पर आज मसीह समाज में सब उल्टा हो गया है। वचन नीचे और पैसे वाले लोग हैं ऊपर। इसका 10वां बड़ा है, इसके घर पे जाने का। इसीलिए हमारी चर्च में हमने 10वां के लेटर पे यहाँ जो है लिफाफा, नाम मेंशन नहीं करना है। सुनो, नाम मेंशन मत करो, लफड़ा है। यीशु ने बोला सब गुप्त में होना चाहिए। उनसे बात करो, सब गुप्त में होना चाहिए। ऑफरिंग, टाइम, एवरीथिंग हिडन, गुप्त में होना चाहिए। दाऊद इस बात से विजयी था। क्या बोलता है? वापस पढ़ो। तेरे दिया हुआ वचन, तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से उत्तम है। रुपए हो, मोहर हो, मोहर को क्या मालूम क्या होगा? ये तो अशरफियां, हीरा जवाहरात, जो भी बोलो, प्रेशियस, जो इंसान की नजर में प्रेशियस है, दाऊद कहता है तेरा वचन। अरे दाऊद को देख के तो हम सीखे। बोलो बाजू वाले को, दाऊद को देख को सीख भाई। यानी दाऊद के सामने ये तराजू में पूरा गोल्ड रहेगा, ये बाजू बाइबल रहेगा। दाऊद कहाँ गया होगा? क्योंकि मालूम है इधर जाऊंगा ना, ये पीछे आएगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ देगा प्रभु। यूसुफ और मरियम ने कभी गोल्ड नहीं देखा होगा, इतने गरीब थे वो। यूसुफ और मरियम जो यीशु के धरती के माता पिता थे, गरीब थे। मालूम है कैसे मालूम पड़ा? कबूतरों का उन्होंने जोड़ा सेक्रीफाइस किया था, और व्यवस्था में लिखा था जो मेमना नहीं दे पा रहे हैं गरीब लोग, वो कबूतर के 2 बच्चे अर्पण करो। यानी वो दोनों गरीब थे। लेकिन जैसे यीशु आया, सोना, गंधरस, लोभान यीशु के पांव में डाल दिया उन्होंने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप वचन की ओर जाएंगे
तो धन पीछे आएगा, सोना पीछे आएगा। जो गोल्ड दाऊद के पास है ना ब्रदर, उसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है सेकंड इतिहास की पुस्तक 29 अध्याय में। आप हैरान हो जाओगे कैलकुलेशन लगाओगे तो। ये तो गोल्ड भाऊ, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट सब खाली कर दिया परमेश्वर के लिए, इतना गोल्ड। हाँ, बोलिए। The words you speak to me are worth more than all the riches and wealth in the whole world. जो वचन तूने कहे हैं वो मेरे लिए इस धरती के सारे बड़े बड़े खजानों से उत्तम है। यार क्या है बाइबल में ऐसा? हमको ये मतलब कई बार तो ऐसा लेने को मन नहीं होता है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, कितना हम वेस्ट कर रहे हैं अपना समय। और यहाँ पे दाऊद राजा होके बोलता है वो दुनिया के खजानों से उत्तम प्रभु का वचन है। आप बोलते होंगे ब्रदर ये क्या है, 5वीं मीटिंग आप वचन पे ले रहे हो? क्योंकि मैं जानता हूं बार बार सुनने के बाद ही हमारे मन में जाती है वो बात। हमने पहले जो भी प्रचार सुने, ये ए, फिर जेड, फिर एल, फिर वी, फिर डब्ल्यू, तो सब क्या हो गया, मैसअप हो रहा था, खिचड़ी हो रहा था। अभी ये 5वां भाग है वर्ड पे, आपके अंदर कुछ ना कुछ तो गया ही होगा। तो दाऊद से हम सीखेंगे और सीखेंगे दाऊद के बाद। चलो इसका ही पढ़ो 89, 119 का 89। हे यहोवा तेरी वचन हाँ आकाश में सदा तक सदा तक स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। आगे तेरी हाँ। सच्चाई हाँ, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यानी ये आकाश में जो है ना प्रभु का वचन स्थिर है। यानी देखो, आपने कभी देखा है सूरज नीचे आए, चांद को देखा है इधर नदी में पैर धोए, हाथ पैर धोए, या कोई तारा आपके घर पे आए, भाई मैं तारा बोल रहा हूं उठ जा, नदी आपके घर पे आके बैठ जाए, पाए चाय तो पिला, समुद्र बोले वड़ा पाव खिला। समुद्र, नदियां, चांद, तारे प्रभु के वचन की वजह से ये स्थिर हैं। खुदा ने बोला ए तारे इधर ही रुक, नीचे नहीं आना। क्यों रुके? आज तक रुके हुए। कहीं सपोर्ट है क्या? बम्बू लगाया क्या सूरज को नीचे से? ऐसे यहाँ ये जो पृथ्वी है, पहले बोलते थे सुअर के उस पर रुकिए, दांत पे। सुअर थकता ही नहीं क्या? ऐसे हमने पहले सुना था। लेकिन बाइबल में लिखा है वो अपने सामर्थ्य के वचन से सब वस्तुओं को स्थिर रखता है और संभालता है। यानी अगर प्रभु चांद, तारे, सूरज, नदी, समुद्र इनको स्थिर रख सकता है तो हमारे जीवन को स्थिर नहीं रखेगा। दाऊद समझ गया, इस परमेश्वर के वचन ने चांद को आज से रुकाया है, सूरज को रुकाया है, वो मेरे वचन और मेरे जीवन को भी स्थिर करेगा बाद में। कितना गहरा था दाऊद। चलो और चलते हैं दाऊद के पास। इसका ही पढ़ो 97। विनोद है हुसैनी। मैं तेरे व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। हाँ, उसने क्या बोला? पहले बोलो, सब बोलो हाँ। फिर से बोलो हाँ। मुझे बताओ ये शब्द कभी निकलता है? गिफ्ट लेके आ मेरे लिए ब्रदर, iPhone 13। कोई हम ही नहीं बोलता। 14 Pro। आप पढ़ो मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूँ। मैं तेरे वचन से कैसा प्यार रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वाओ, दिन भर जिससे हम प्यार करते हैं ना, उसके लिए दिन भर सोचते रहते हैं। जिससे हम प्यार करते हैं, प्यार बोलो प्यार, दिन भर यही चलता है। इसके बारे में क्यों चलता है इधर? क्योंकि प्यार है, लगाव है, अटैचमेंट है। बोलो ये। अब इसको है ना रिप्लेस करो। मुझे बताओ ये यहाँ पे रखने से आ रहा है क्या? मैं आपको सलाह दूं, ये इधर रखो, ये भी आएगा।
20 लाख लोगों को लीड करना है। बोलो लीड। हम कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे चर्च में मुझे गिन के, मेरे परिवार को गिन के 36 लोग हैं, 36 लोग हैं। यहोशू को 20 लाख लोगों की चर्च चलानी थी। कितने लोग? 20 लाख लोगों का खाना पीना सब उसको देखना था, उसको बनाना नहीं था, उसको अरेंज करना था। प्रभु उसको क्या बोलता है? दिन रात मेरा वचन पढ़, रात और दिन। जब तू ऐसा करेगा तो तू सफल होगा और प्रभावशाली होगा। 20 लाख लोगों को संभालना है। प्रभु उसको क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली क्या कर, तू डिग्री, मास्टर डिग्री, फलाना डिग्री, टिगरा डिग्री, ये डिग्रियां हासिल कर, फिर इधर क्लासेस पे जा, ये डिसिप्लिन सीख, ये ऐसा सीख, फिर तू चल। नहीं 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 नहीं, बोला दिन और रात। अगर हम सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं तो दिन रात मेडिटेट कर। घर में 3 लोग हम संभालना, 20 लाख लोग। चित्रा सिस्टर कितने? 20 लाख लोग, उसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, क्या बहने, क्या बोलते हैं उसको? मेरा वचन पढ़, मेरा वचन पढ़। आदत डालो मेरे भाई, नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। मैं आपको नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, मन नहीं लगेगा, पर पढ़ो, आदत डालो। जैसे इसकी आदत है ना, Amazon, Flipkart, यार लिख ही नहीं भेजा आज, क्षमा करो, लिख ही नहीं भेजा। बोलो आदत, बोलो आदत। सबसे पहली आप में से हर एक को अपनी अपनी पर्सनल बाइबल और कॉपी होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए मुझे उपवास प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु आपको बुद्धि दे, आंखें खोले आपकी। बोलो पर्सनल। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, आप विश्वास से खरीद लो मेरी बहन, विश्वास का स्टेप उठाओ। प्रभु मैंने खरीदा है, तू सिखा। अनगिनत गवाहियां हैं अनपढ़, जो लोग पढ़े ही नहीं है, जो अंडा है, नील बट्टा सन्नाटा, वो लोग आज बाइबल पढ़ते हैं। उनमें से मेरी सास है, मीरा तिलोकानी, उनको इंग्लिश भी आ गई है। बताओ, प्रभु की प्रतिज्ञा ऐसे नदी की तरह निकलती है उनके अंदर से, नदियों की तरह। प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं प्रतिज्ञाएं। मैं खुश होता हूं उनको मिलकर। मेरी मदर इन लॉ, सबसे बड़ा चमत्कार है, मदर इन लॉ का गवाही दे रहा हूं मैं। ये मसीह में ही होता है, नहीं तो क्या दे दिया। इतनी प्रतिज्ञा उनको याद है। तो बोलो बाजू वाले को पर्सनल बाइबल और पर्सनल कॉपी। और वो संडे को तो बिल्कुल मत लेके आना इधर, बिल्कुल नहीं। आदम के मंचों नहीं बोलूंगा तो हम लेके आओगे, पर हम दूसरे आदम के वंश हैं। आखिरी आदम, उसका नाम क्या है? यीशु। दाऊद क्यों मन में प्यार करता था वचन से? क्योंकि उसको यीशु का फ्लेवर आता था। क्योंकि यीशु क्या था? वचन। बोलो वचन। 20 लाख लोग डर गया, 20 लाख लोग खुशियां पत्रिया, 20 लाख लोग मेरा वचन पढ़ा। कितना अद्भुत है हमारा प्रभु यार। हार्ड काम खुद करता है भैया। इजराइल को बोलता है तुम जय जयकार करो, दीवार मैं तोड़ूंगा। चलो और चलते हैं दाऊद के पास। 103 भजन 119 का। विनोद भाई आप 91 पढ़ते हैं, 23 पढ़ते हैं, 21 पढ़ते हैं। आज से एक और ऐड कर दो, 119। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। हाँ हाँ, ये क्या है सिस्टर? यू की है, मतलब चाय यू, इसको ये क्या? इब्रानियों 6:5 में लिखा है, उत्तम वचन का तुमने स्वाद चखा है। यानी इसको कंटिन्यू पढ़ने से क्या आएगा? स्वाद आएगा। बोलो स्वाद। स्वाद मेरा थोड़ा मिस्टेक है बोलने में, पर अभिषेक संभाल लेते हैं सब। स्वाद क्या बोलते हैं? बीवी दी है ना, पर
स्वाद। नहीं, स्वाद नहीं है, स्वाद है। मधु से भी तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, हाँ, वे मेरे मधु मेरे से मुंह में। भी मीठे। अब सबसे इम्पोर्टेंट वचन है 119 का 165, 165। अगली बार अगले संडे को मैं एंट्री उनको ही दूंगा जिनके हाथ में बाइबल रहेगा। तेरी सोच लो, एक मिनट रुको भैया, वचन के बीच में बोलने दो। पर्सनल बाइबल, पर्सनल कॉपी और एक पर्सनल पेन। अगर पेन नहीं है मेरे पास बहुत है, पेन मैं आपको दे दूंगा। पेन हम सिंधी बोलते हैं, सिंधी हिंदी। पेन, जिसके पास पेन नहीं है मैं देगा पेन। पेन यानी दर्द नहीं लिखने वाला। हाँ पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बाजू वाले को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जीवन का ये मतलब होना चाहिए नींव, ये वचन। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को, तेरे वचन से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। क्या मिलती है? जितने लोग वचन से प्यार करते हैं ना, उनको शांति मिलती है, वो शांति रहते हैं। क्यों मालूम है? वचन उनको संभालता है। 26:3 में लिखा है यशायाह में, तू उनकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करता है, शांति देता है, जिनका भरोसा तेरे वचन पर है। हाँ, दूसरी ब्लेसिंग देखो, और उनको कुछ ठोकर नहीं अरे लगती। बाप रे, उनको कुछ भी ठोकर नहीं। चाय दिया कोई बात नहीं, चाय नहीं दिया कोई बात नहीं, खाना पूछा, बर्थडे पे मंगाया, शादी का कार्ड दिया, पास्टर मुंह देख के हंसा नहीं, पास्टर ने ऐसे किया। कभी भी वो व्यक्ति ठोकर नहीं खाएगा। क्या तो वचन है भाई, आप समझ नहीं पा रहे हो। मुझे मालूम है ये वचन का महत्व क्या है, क्योंकि मैंने मसीहों को गिरते हुए देखा है छोटी छोटी बातों में। मेरे से प्रेज़ द लॉर्ड नहीं करता है, ये नहीं जाएगा। मेरे से उनको मदद किया, मेरे को नहीं किया, नहीं जाएगा। ये स्पीकर आना होगा बजा। देखो, प्रभु का वचन हमको ठोकर खाने से बचाता है। दीपक भाई, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे तो ब्रदर, मैं तो ठोकर नहीं खाऊंगा, वो कभी सुधरेगा। मुझे वो असरानी का पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है, पर नहीं बोलूंगा मैं। हम सुधार सकते हैं उसको। अगर मैं ठोकर खा के कलीसिया से निकल गया, वो यीशु की तरह बन जाएगा, उसकी चर्बी और बढ़ जाएगी। बोलो चर्बी। तो प्रभु का वचन हमें ठोकर खाने से संभालता है। ठोकर कहां से भी लग सकती है। यीशु ने बोला ठोकर का लगना अवश्य है, हाय उसके ऊपर जिसके कारण ठोकर लगती है। हाय तुम पर नहीं है, जो ठोकर खाते हैं उन पर हाय। प्रभु को मालूम है ये वीक है, लेकिन जिसके कारण ठोकर आती है, प्रभु उसको चक्की का पाट बांध कर कहां डालेगा? यानी उसको मारेगा नहीं, यानी उसका आत्मिक जीवन का लेवल ऊपर ही नहीं आएगा, वो बंधा रहेगा इंसान। क्यों सबको ठोकर खिला रहा है? अपने बात करने से, अपने रवैये से। खड़ा है ठोकर लगती है, खड़ा कैसा है? ये कैंची क्यों बनाई है तूने? असरा नहीं है, जब भी देख मुंह सुझा हुआ। आगे प्रेज़ द लॉर्ड दो, प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग ऐसे करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने अगर ठोकर खाई तो चक्की का पार्ट किसको बांधेगा? प्रभु। मेरे को नहीं, मैंने तो ठोकर खाई है ना। मेरे को तो बोलेगा ले ले ले, मेरा जितेंद्र, मेरा धर्मेंद्र। ये छोटी छोटी बात में लोग ठोकर खाते हैं। सच्ची बोल रहा हूं मैं कलीसिया में गया हूं, 18 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे घर पे विजिटिंग नहीं हुआ तो भैया मास्टर बोल सकता है, फोन करके बोल फ्री है। कॉइन वाला डब्बा वाला थोड़ी सिस्टम है अभी। बोलो बाजू वाले को, आउटगोइंग फ्री है, व्हाट्सएप फ्री है। मैसेज करो यार, इंसान है, भूल सकते हैं ना हम, कई बार भूल सकते हैं।
ठोकर नहीं खाना है, बोलो बाजू में, ठोकर नहीं खाना है। कौन बचाएगा ठोकर खाने से? परमेश्वर का वचन बचाएगा। आखिरी देखते हैं भजन 119 का 9। नौ 119 का 9। जवान अपनी चाल को हाँ इस उपाय से शुद्ध रखे, हाँ, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहे। सावधान रहने से। आगे पढ़ो। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। आगे। मैंने तेरे वचन को मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, अपने हृदय में रख छोड़ा है। कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यानी प्रभु का वचन हमें पाप से बचाता है। कोई व्यक्ति नहीं बचाएगा, वचन आपको रोकेगा, संभालेगा, बचाएगा। अगर सोचो हम ये पढ़ेंगे ही नहीं तो उसका क्या करेंगे? हम पाप करते जाएंगे। आप ब्रदर, आप तो बोलते हो पाप क्षमा है। क्षमा है भैया, पर गेट खोलना थोड़ी है शैतान के लिए। अंधकार तो अंधकार ही है ना, ज्योति तो ज्योति है। अब हम जब पाप करते हैं ना तो भी ज्योति में ही गिरते हैं। 1 यूहन्ना 1 का निकालो 7, 8, 9। अब बिलीवर जब पाप करता है ना तो वो कहाँ चला जाता है? देखो कैसे करता है, उसकी पोजीशन क्या होती है। पर यदि 1 जॉन 1 यूहन्ना पत्री 1 का 7, 8, 9। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा प्रभु परमेश्वर ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ज्योति में चले यानी यीशु मसीह में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। बोलो एक दूसरे से। परमेश्वर और मेरी सहभागिता है। आगे। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यानी संबंध के बाद भी हम पाप में गिर सकते हैं, क्योंकि लहू का जिक्र क्यों है? यदि हम कहें हाँ कि हमने कुछ भी पाप नहीं, हाँ। तो अपने आप को धोखा देते हैं आगे। और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान मान लें, लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और अगर धर्मी है। अनुग्रह की वाचा में अगर कोई सिन करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज्योति के नीचे ही रहते हैं, वो लाइट जलता रहता है। हाँ? इसलिए तो मालूम पड़ता है मैं कर रहा हूँ। पुराने नियम में लोग अंधकार में चले जाते थे। आप लाइट, आप किसी बहन से नफरत करोगे ना, आपको मालूम पड़ेगा भाई तेरे अंदर गड़बड़ है। आप देखो लाइट में रहते हैं, पर क्या करते हैं हम? एक डोर खोल देते हैं, आ बैल मुझे मार, वो रहता है। तो अगर आप गहरे पापों में फंसे हुए हैं तो प्रभु का वचन पढ़ें, मन में, आंखों से, कानों से, मुंह से जो हम करते रहते हैं, उससे निकलने के लिए क्या चाबी है? प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 119 जितने लोग पढ़ेंगे ना, और बहुत सारे रेवलेशन है इसके, एक एक वचन में, इसमें 176 वचन है, सब में दाऊद ने प्रभु के वचन की प्रशंसा की है। जहाँ पे लिखा है व्यवस्था, चितौनिया, नियम, वहां पे वचन डाल दो। क्या डालेंगे? वचन। तो आपको प्रकाशन मिलेगा। तो ये हमारा आज समाप्त हुआ वर्ड सीरीज। कितने लोग वापस देखेंगे एक एक? भले ये हफ्ते में थोड़ा थोड़ा करके देखो, पर देखो, सुनेंगे ना और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष दे।